हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कांग्रेस सिस्टम चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन, इसका पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियोस में हमने इससे पहले के टॉपिक कवर किए। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं 1971 का चुनाव। 1971 का चुनाव, जिसको हम 5वें लोकसभा का चुनाव कहते हैं, ये 5वीं लोकसभा का चुनाव था और ये काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था और इसके बाद इस चुनाव के जो निर्णय आने वाले थे वो दिलचस्पी जो है वो बना रहे थे, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो है रेपुटेशन का सवाल था, उनके वर्चस्व का सवाल था। साथ में दूसरी तरफ सिंडिकेट जो ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टी थी, उनके वर्चस्व का सवाल था। तो इस चुनाव के जो परिणाम थे वो बिल्कुल जो है इंदिरा गांधी की जो उम्मीदें थी उनके अनुरूप था। आप देख सकते हैं चुनाव का निर्णय जो है कुल 518 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। 1971 का 5वें लोकसभा का चुनाव मध्यावधि चुनाव था वैसे, लेकिन इसमें कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी वाली पार्टी थी, कांग्रेस रिक्विजिशन, उसको 352 सीटें मिली। ठीक है, 352 सीटें मिली। कांग्रेस और सीपीआई ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इस को 375 सीटें मिली थी इनके अलायंस को। कांग्रेस और इसके जो सहयोगी दल, जिससे कांग्रेस और सीपीआई, इनको कुल मिला के 375 सीटें मिली थी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस ओ था, कांग्रेस ओ, इसको मात्र 16 सीटें मिली थी पूरी तरह से। अब इन चुनावों के परिणाम के बाद ये बात निकल के बिल्कुल सामने आ गई थी कि कांग्रेस पे जो वर्चस्व है वो इंदिरा गांधी का हो चुका था और पूरी तरह से पार्टी के अंदर उनको समर्थन मिल गया था। इस निर्णय से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो कांग्रेस ओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टी थी, सिंडिकेट के नेतृत्व वाली जो पार्टी थी, ये लगभग हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे थी, क्योंकि इसको मात्र 16 सीटें मिली थी। सीपीआई, जैसे हम जिक्र कर चुके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मात्र 23 सीटें मिली थी, लेकिन ग्रैंड अलायंस में अलायंस के साथ इन्होंने सरकार बनाई। सीपीआईएम मार्क्सिस्ट को 25 सीटें मिली थी। द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जिसको 23 सीटें मिली थी, और भारतीय जनसंघ 22 सीटें। स्वतंत्र पार्टी जो इनका जो ग्रैंड अलायंस था, जिसमें भारतीय क्रांति दल था, भारतीय जनसंघ था, स्वतंत्र पार्टी थी, इस ग्रैंड अलायंस को 40 से भी कम सीटें मिली थी। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने पूरी तरह से इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस आर, उसने इसमें जीत प्राप्त की और ऐतिहासिक जो है निर्णय यहां पे आया जनता का, और इस प्रकार से कांग्रेस ने सरकार बनाई इंदिरा गांधी ने। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो चुनाव परिणाम थे बिल्कुल चौंकाने वाले थे, तो इसका क्या कारण रहा कि कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत जो है यहाँ पे प्राप्त की। तो अब यहाँ पे हम करते हैं जो है कांग्रेस की जीत के क्या कारण थे। ठीक है, 1 बाय 1 इनको पढ़ के देखते हैं। जीत के कारण क्या थे? कांग्रेस ने जो 1971 के 5वीं लोकसभा के चुनाव में जो जीत प्राप्त की थी, उससे क्या कारण रहे? सबसे पहला कारण था श्रीमती इंदिरा गांधी का नेतृत्व, चमत्कारिक नेतृत्व। यानी कि इंदिरा गांधी के जो नेतृत्व में इतना ज्यादा प्रभाव था कि लोगों को इंदिरा गांधी का समर्थन देने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, यानी कि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया वो पूरी तरह से एक तरफा साबित हुआ जब चुनाव परिणाम हमने यहां देखे। तो इंदिरा गांधी का नेतृत्व इसमें बहुत बड़ा ही कारक रहा था। दूसरा आता है समाजवादी नीतियां। इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां, जिसको हम कहते हैं कि जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसी तरह से प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई थी, यानी कि समाज के विशेष वर्ग की जो विशेष सुविधाएं थी उसको समाप्त किया गया। ये सब क्या कहते हैं? हम समाजवादी नीतियां कहते हैं। तो समाज में समानता लाने का एक प्रयास होता है समाजवादी नीतियां। लोगों ने इसका पूरी तरह से समर्थन किया और कांग्रेस की जीत का एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसके बाद आता है गरीबी हटाओ का नारा। इंदिरा गांधी ने जहां गरीबी हटाओ का नारा दिया 1971 के चुनाव में, तो इससे लोग बड़े प्रभावित हुए और उनको एक नई उम्मीद की किरण जागी कि भाई गरीबी जो है भारत से खत्म हो जाएगी अगर इंदिरा गांधी यहाँ पे हमारी प्रधानमंत्री बनती है और उनकी पार्टी जीतती है। तो ये इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया था 1971 के 5वीं लोकसभा चुनाव में, बड़ा प्रभावशाली साबित हुआ गरीबी हटाओ का। जहां दूसरी तरफ ग्रैंड अलायंस, जिसके अंदर भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल जैसे बड़ी पार्टियां शामिल थी, उन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। वो सिर्फ इंदिरा हटाओ के मुद्दे पर ही चलते रहे, जबकि इंदिरा गांधी ने इसका पूरा फायदा उठाया और गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस को जीत दिलाई। इसके बाद आता है कांग्रेस दल पर पकड़। इंदिरा गांधी की कांग्रेस दल पर पूरी तरह से पकड़ थी। ये टूटी हुई पार्टी नहीं थी, ये संगठित पार्टी निकल के सामने आई, जिसमें कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस जो आर था उसके अंदर इंदिरा गांधी का पूरी तरह से प्रभाव था। और अंत में आता है वोटों का ध्रुवीकरण। इंदिरा गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ
और क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया और इसी के चलते कांग्रेस को इतनी भारी संख्या में सीटें मिली और उसको जीत मिली। अगर हम सीटों का जिक्र करेंगे तो 352 और प्लस जो है 23 सीटें, 375 सीटें मिली थी। अगर आप वोटों की बात करोगे तो लगभग 48.5% वोट का प्रतिशत जो है कांग्रेस के पक्ष में था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जीत के क्या कारण थे और चुनाव परिणाम क्या रहे थे। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के पुनर्स्थापन की। अगला टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। इसको हम डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स के सहायता से, ठीक है। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन का मतलब क्या है कि कांग्रेस का दोबारा से पुनर्जीवित होना, या कांग्रेस की प्रकृति में किस प्रकार से परिवर्तन होना, या कांग्रेस की जो संगठनिक ढांचा है उसमें क्या परिवर्तन आना। 1971 के 5वीं लोकसभा के चुनाव के बाद जो परिणाम हमने देखे उनमें कांग्रेस आर ने पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित किया और कांग्रेस को 352 सीटें मिली थी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इंदिरा गांधी ने पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित किया, ठीक है। जो नतीजे हमारे सामने आए और उसके बाद की जो अगर हमने कांग्रेस के अंदर जो परिवर्तन देखे उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में कई सारे परिवर्तन आए और वो पुरानी कांग्रेस से बिल्कुल अलग थी। क्या डिफरेंस थे नए प्रकार की पार्टी के अंदर? अभी जो नए प्रकार की पार्टी थी उसमें क्या डिफरेंस था? पुरानी जो कांग्रेस थी उसमें विभिन्न वर्ग जो है शामिल थे, विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे, एकजुट थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक विचारधारा जो है उसके ऊपर आश्रित होगी ये कांग्रेस पार्टी। नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। सर्वोच्च नेता जो था कांग्रेस का इंदिरा गांधी थी। उस नेता की जो है जिसको हम लोकप्रियता कहते हैं उसके ऊपर ये पूरी तरह से आश्रित थी और उसी नेता के दम पर ही ये चुनाव जीत रही थी। तीसरा हम डिस्कस करते हैं सामाजिक वर्गों पर निर्भर। ये जो नई पार्टी थी विभिन्न सामाजिक वर्गों पर निर्भर थी, जिसमें आदिवासी आ गए, महिलाएं आई और पिछड़े वर्ग आ गए, इसी प्रकार से दलित वर्ग आ गया। इस प्रकार के वर्गों पर निर्भर थी और इसी आधार पे इसने बाद के चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव उनके अंदर भी जीत हासिल की थी। लेकिन जो पुरानी कांग्रेस थी जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे, जैसे हमने बताया विभिन्न सामाजिक जो है समूह होते थे, तो जो नई कांग्रेस थी इसमें हम अगली बात कर सकते हैं कि अलग सांगठनिक ढांचा था। हालांकि ये अपेक्षाकृत जो है पुरानी कांग्रेस से सांगठनिक ढांचा जो है कमजोर था, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि उस कांग्रेस में जैसे हमने डिस्कस किया कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग जो है समाहित थे और सब लोगों को एक साथ मिलकर वो पार्टी लेके चल रही थी। लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग था। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है विभिन्न हितों के लोग नहीं थे, ना ही आंतरिक मतभेद था और ना ही आंतरिक कलह था, यानी कि एक ही विचारधारा पे ये पार्टी चल रही थी। इसको हम कहते हैं अलग प्रकार का सांगठनिक ढांचा। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रणाली का जो पुनर्स्थापन था वो एक नई पार्टी के रूप में हमें देखने को मिला और नई पार्टी में क्या परिवर्तन थे ये भी हमने डिस्कस किया। और अगर हम एक तरह से सोचेंगे कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के चलते ये पार्टी जो है एक नए रूप में सामने आई, लेकिन धीरे धीरे बाद के काल में जब हम देखेंगे तो लोकतांत्रिक जो एक जमीन है वो छोटी पड़ती गई और इसमें अलग जो समस्याएं उत्पन्न होती गई, वो अगले चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को इस प्रकार से हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।